गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी 13.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 5th है। आइए बच्चों, इसे हम रीड करें, रीड कर समझ करके सॉल्व करते हैं। बच्चों, कंटेनर शेप्ड लाइक आ राइट सर्कुलर सिलेंडर। बच्चों, एक कंटेनर दिया गया है हमें, जो क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर उसकी क्या है बेटा? बोलो, डायमीटर दी गई है। एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, जो कि बेटा क्या है? आइसक्रीम से बिल्कुल फुल है। ठीक है, आप यहाँ पास डायग्राम देख लो बेटा। ठीक है, ये यहाँ पास डायग्राम में बना देता हूँ आपके लिए। ये कोई हमारी क्या है? ये कोई क्या है बेटा? हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर है। इसकी हाइट आपको दी गई है, गिवन है बेटा। कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर की आपको ये क्या दी गई है? हाइट दी गई है। एंड रेडियस बेटा इसकी जो दी गई है वो कितना, डायमीटर कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ से हमें बेटा रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहीं पास आगे बोला जा रहा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। एक आइसक्रीम भी है बेटा। इसमें आइसक्रीम कैसे बनी हुई है? देखो यहाँ पास से एक कोनिकल शेप है, ये आइसक्रीम है बेटा। ठीक है, और इसमें जो ऊपर का स्पेस है वो क्या है? स्पेरिकल है। कैसा है बेटा? स्पेरिकल है, इस टाइप से। ठीक है, इसकी जो डायमीटर बेटा दी गई है वो कितना दिया गया है? पूरा डायमीटर 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। देखो यहां से 6 सेंटीमीटर गिवन है कि नहीं? और हाइट कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों? तो फाइंड दैट नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड। इस कंटेनर के अंदर कितने आइसक्रीम बेटा आए होंगे? ठीक है ना, तो आइए इसे हम गिवन लिख करके बेटा क्या कर लें? सॉल्व कर लें, जिससे क्लियर आपको क्या हो जाए? अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, यहां पास से आप क्या करोगे बेटा? सोल्यूशन डालेंगे। क्या करेंगे? सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, और सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बेटा? बताओ, बोलिए। आप यही लिखोगे कि हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर गिवन दैट height of the circular cylinder H1 equal to 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आपने बताया एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा बेटा? R1 होगा। R1 इक्वल टू, आपको पता होगा कि जब भी हम डायमीटर बेटा हमें गिवन होता है, डायमीटर क्या दिया गया है यहाँ पास से, तो R फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? D/2 करना होता है, डायमीटर का हाफ करना होता है। तो यहाँ देखो बेटा, ये 12 दिया गया है, तो इसको हमने R1 बोल दिया है। तो R1 निकालने के लिए क्या करेंगे कि 12/2 करके R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 6, बोलो बेटा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह R2 के लिए भी मैं आपको बता दूं बेटा, R2 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ D1 डाल लो, यहाँ पर D2 हो जाएगा R2 का डायमीटर, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? बताओ, /2। तो यहाँ पास बेटा 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, यहाँ से 2 से आप माइनस करोगे, 3 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? कोन का बेटा आ जाएगी क्या? डायमीटर। और उससे बेटा लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पास नहीं लिखा है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। फिर आपने बताया कि रेडियस ऑफ द कोनिकल आइसक्रीम क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, R2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने बोला कि हाइट ऑफ द
सर्कुलर हाइट ऑफ द कोनिकल कोनिकल आइसक्रीम H2 इक्वल टू आपको बेटा कितना दिया गया है, तो आप कहोगे सर कि 12 सेंटीमीटर हमको गिवन है। फिर हमें फाइंड क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, कितने कोन्स बेटा इस कंटेनर के अंदर आ सकते हैं जो हमारा सिलेंडरिकल है, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, लेट द क्या बोलोगे बेटा, लेट द n आइसक्रीम ठीक, फिर क्या होगा बेटा बोलो, कोन्स बी फिल्ड इन कंटेनर्स इन द कंटेनर, ठीक है। फिर यहां से आप क्या बोलोगे कि बी नो दैट, आप क्या लिखोगे बेटा, बी नो दैट, क्या लिखेंगे, बी नो दैट। यहां से आप बताओगे बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कंटेनर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर, ऐसा लिख लो, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलेंड्रिकल इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बेटा, बोलिए, n नंबर भी लिख लो बेटा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन प्लस क्या बोला गया बेटा, देखो यहां से, ये जो यहां से बेटा आपने रेडियस देखा है, ये हमारे ऊपर ये जो हेमीस्फेरिकल है इसकी भी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ जो कोन का होगा वो भी दोनों का सेम ही होगा, इसलिए मैंने हेमीस्फेरिकल के बारे में यहाँ पास कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे कि वॉल्यूम 1 मिनट बेटा, वॉल्यूम ऑफ टॉप ऑफ हेमीस्फेरिकल आइसक्रीम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पास से आप देखें, आप पहले आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, हाँ क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल हमारे पास बेटा कंटेनर दिया गया था आइसक्रीम का, उसका वॉल्यूम, और यहाँ पास n इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम, वो बताना बेटा आइसक्रीम कितनी आ जाएंगी कंटेनर के अंदर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन्स द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल आइसक्रीम। तो बेटा अब इसकी हम फार्मूला यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। यहां पास से आप क्या करोगे, फार्मूला यूज कर लोगे, ठीक है, वेयर डिस्टर हियर। चलिए देखिए बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, फार्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए यहां से, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे कि पाई, बोलो बेटा क्या होता है, पाई R1 माने हैं तो स्क्वायर H1 हो जाएगा बेटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू, अब यहां से n इंटू यहां क्या हो जाएगा, बोलो बेटा 1/3 पाई R2 स्क्वायर, क्या होगा बेटा H, बोलिए 2 प्लस, अब यहां पास क्या होगा बेटा, बोलो 2/3, हेमीस्फेरिकल का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल 2/3 पाई R2 का क्यूब होता है बेटा, ठीक है। इसे हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, हमने क्या किया बेटा, क्लोज कर दिया। अब यहां पास से आपने कुछ चीजें देखी होंगी कि सर कुछ कॉमन है, जैसे पाई R1 का स्क्वायर H1 आपने रखा, ठीक है। फिर आपने देखा कि सर
यहाँ पास से 1/3 पाई को अगर कॉमन ले लें तो कुछ होगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं सर बेटा, 1/3 पाई एन कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ से देखो बेटा बचेगा क्या हमारे पास कि बोलिए R2 का स्क्वायर H2 प्लस 2R का क्यूब बचेगा, 2R का क्यूब बचेगा, 2R2 का क्यूब बचेगा, ठीक है। अब इसे आप वैल्यू पुट करो यहाँ पास, पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया बेटा। R1 की वैल्यू क्या है? R1 आपको गिवन दिया गया है 6 का स्क्वायर। H1 कितना दिया गया है? तो आपने बोला सर H1 15 दिया गया है, इक्वल टू 1/3n, और यहाँ ब्रैकेट के बाद बेटा R2 क्या गिवन आपको दिया गया है? 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? स्क्वायर इनटू H2 क्या दिया गया है? 12 दिया गया है, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन बेटा R1 बेटा R2 बेटा क्या दिया गया? 3 का यहाँ पास क्यूब दिया गया है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 1 बेटा यहाँ 3n रहा आएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा? 9 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब 27 होता है, लिख दो बेटा। फिर यहाँ पास से आपने क्या किया? 36 मल्टीप्लिकेशन बाई 15 इक्वल टू 1/3 आपने लिखा रहने दिया बेटा, ठीक है, n टू। अब यहाँ इसको बेटा 12 9 जा कितना होता है? तो आपने बोला 108 होता है सर, प्लस 27 2 जा कितना होता है? तो आपने बोला सर 54 होता है, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर दो बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो? 36 इंटू 15 इक्वल टू 1/3 लिखा रहने दो बेटा, और n यहाँ से इसको इनटू में बेटा बना लोगे आप, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन की साइन बना लीजिए n में भी। अब आपने क्या किया कि इसको ऐड किया, तो 8 और 4 बेटा कितना होता है? 12, ठीक है। और यहाँ पास बेटा 12 आया कैरी, और 5 और 1 क्या होगा? 6 होगा, और ये 1 आ गया। अब आपने देखा कि सर 3 से ये तो कट रहा है, तो 3 से आपने यहाँ पास से क्या किया? कट कर दिया। 3 हाउ मेनी टाइम्स? आपने बोला कि 5 टाइम्स सर, और फिर 1 बचा तो 4 जा हो गया, 54 बचा बेटा। अब आपके पास क्या आ गया? 36 मल्टीप्लिकेशन 15 इक्वल टू यहाँ क्या आया बेटा? n इंटू क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 36 मल्टीप्लिकेशन बाई 15 अपॉन क्या हो जाएगा? 54। आपको पता है कि क्या होता है बेटा? तो 18 2 जा होता है 36, 18 3 जा होता है 54, और आप यहाँ 3 से कट करोगे, 3 1 जा 3 होता है, और 3 5 जा होता है। तो n इक्वल टू बचा क्या आपके पास? तो आपने बोला 2 इंटू सर 5 बचा। क्या बचा? 2 इंटू 5 आपको क्या हुआ? बचा बेटा, ठीक है। यहाँ पास से आपने देखा कि n इक्वल टू 2 इंटू 5 बचा। फिर n इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो जो नंबर आ गया बेटा, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स? 10 आ गए हैं, सॉरी सेंटीमीटर में आप ना लिखिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए एक बार आप देख लो, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं बेटा। तो यहां से आपने बोला कि 10 क्या लिखा बेटा? 10 द आइसक्रीम कोन बी फील्ड, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन बी फील्ड इन द कंटेनर, इन द कंटेनर इज कितना बेटा? 10, ठीक है। हाउ मेनी? 10 इज 10, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? क्या आपको क्लियर दिख रहा है बच्चों? बोलिए हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आइए एक बार इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या करूं? एक्सप्लेन कर दूं। देखो बेटा ये इसमें हमें बोला गया था कि एक कंटेनर है, ठीक है, जो कि किस शेप में है? राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप में है, जिसकी हाइट कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया था। फिर बोला गया हमको
कि बेटा आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, उसके अंदर आइसक्रीम डाली गई है जो कोनिकल है। तो कोनिकल में इसमें बोला गया है बेटा कि कोनिकल एकदम फुल फिल्ड है। तो आपके हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर और इसके डायमीटर कितने थे 6 सेंटीमीटर। हमने रेडियस फाइंड कर ली बेटा। रेडियस क्या बताया R2 इक्वल टू 3। R2 क्या होगा बेटा, तो ये किसका होगा, कोनिकल का होगा, आइसक्रीम का होगा। और सिलेंडर का R1 है बेटा, तो 6 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया। फिर यहां से हमें फाइंड क्या करना था, लेट द n आइसक्रीम कोन बी फील्ड इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती हैं। तो इसके लिए हमने फार्मूला लगाया, वी नो दैट, हमने बोला कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलेंड्रिकल कंटेनर जो है उसको कंपेयर करा देंगे, उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है सिलेंड्रिकल उसको कंपेयर करा देंगे बेटा किससे, n इंटू नंबर ऑफ 1 आइसक्रीम कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल सिलेंडर से। तो यहां पास से बेटा जब हमने इसको क्या किया, कंपेयर कराया, तो कंपेयर कराने के बाद हमने फार्मूला रखा बेटा, पाई R1 स्क्वायर H1 हो गया यहाँ पास से फार्मूला। और आप फार्मूले में क्या रखे बेटा, वैल्यू रखे, वैल्यू 6 रखे आपने। वैल्यू रखने के बाद यहाँ से हमने क्या किया बेटा, आप देख ही रहे हो, यानी इक्वल टू 2 इंटू 5 आया, यानी इक्वल टू 10 आ गया बेटा। और ये क्या हो गया, आइसक्रीम कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तो बच्चों आपको क्लियर ही समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा बहुत सारे दोस्तों तक अपने शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको क्या करिए, शेयर करिए। जो बच्चे नए हों वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे न्यू वीडियो उनके पास अगर आती है तो वो क्या कर पाएंगे, उससे सीख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू क्लास।